दोस्तों नमस्कार। जय माँ भारती। कैसे हैं आप सब। शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी है और हमारी थोड़ी सी चिंता बढ़ जाती है कि हमारे स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके स्टॉक्स ने लगातार अच्छे रिटर्न इस गिरावट में भी निकाल के दिए हैं। दोस्तों मैं चंद्रकांत गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल salarytrade.com से एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और मैं कुछ ऐसे उम्दा क्वालिटी के स्टॉक्स इस बार अपने वीडियो में प्रेजेंट करने जा रहा हूं जो आपको कंसिस्टेंट रेगुलर रिटर्न्स दे सकते हैं अलोंग विद पीस ऑफ माइंड। मार्केट के उतार चढ़ावों का आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपके स्टॉक्स परफॉर्म जरूर करेंगे। दोस्तों मैं ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें हम अच्छे स्टॉक्स की टाइमली एंट्री एग्जिट के बारे में अपडेट करते रहते हैं जिससे कि आपको रेगुलर रिटर्न्स मिलते रहते हैं। और अगर आप अपना ट्रेडिंग का अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में ज़ीरोधा का लिंक दिया गया है जो कि इंडिया के लार्जेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं और इनसे हमने बेस्ट डील्स को इस लिंक में नेगोशिएट कर रखा है। तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अगर आप एडिशनल अकाउंट खुलवाना चाहते हैं जिससे कि आने वाले अच्छे आईपीओज में आपको मिलने की संभावना बढ़ जाए तो भी आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टॉक्स को जानने से पहले हम अभी का मार्केट सिनारियो देख लेते हैं। दोस्तों मार्केट ने 15,400 का हाई लगाया है और उसके बाद से लगातार इसमें गिरावट जारी है और अभी ये क्रूशियल लेवल 15,000 के आसपास खड़ा हुआ है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो इससे पहले भी एक बार इस 15,000 के लेवल को जस्ट टच करके मार्केट ऊपर की तरफ चली गई थी और ये 15,430 तक गई थी। अब जिस स्थिति में मार्केट खड़ी हुई है अगर यहां से बाउंस बैक कर जाती है पिछली बार की तरह जैसे यहां पर किया था तो ये मार्केट वापस अपनी अप जर्नी शुरू कर लेगी और पॉजिटिव मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर ये मार्केट यहां से नीचे की तरफ का ट्रेंड लेती है तो ये 14,460 तक गिर सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखोगे ये डेली चार्ट है निफ्टी का तो मार्केट ने इस जगह पर एक बड़ा सा गैप बनाया हुआ है और इस गैप के बाद मार्केट ने कंटिन्यूअस अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू की थी। अब मार्केट अगर वापस आती है तो ये जो गैप है इसे गैप बॉर्डर कहते हैं। ये गैप बॉर्डर एक बैरियर की तरह काम करेगा और मार्केट यहां तक आके यहां से बाउंस बैक कर सकती है या इस गैप बॉर्डर को फिल करके जो कि 14,350 है यहां से बाउंस बैक कर सकती है। तो अभी की स्थिति में मार्केट इज एट क्रिटिकल लेवल और यहां से ऊपर या नीचे किसी भी दिशा में जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फ्रेंड्स टू इन्वेस्ट इन द डिफेंसिव स्टॉक्स। डिफेंसिव स्टॉक्स वो होते हैं जो मार्केट के गिरने पर ज्यादा गिरते नहीं हैं, वहीं पर खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट अप जर्नी शुरू करती है तो वो सबसे पहले बढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर मार्केट यहीं से अप जर्नी शुरू करेगी तो वो स्टॉक्स यहीं से उठना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर ये मार्केट नीचे का डाइव लगा लेती है तो वो स्टॉक्स ज्यादा गिरेंगे नहीं, लेकिन जब भी ये डाइव लगा के वापस ऊपर की तरफ यहां से चलना शुरू करेगी तो ये स्टॉक सबसे पहले उठना शुरू करेंगे। दोस्तों ये सारी एनालिसिस जो मैंने की है, अगर मैं देखूं अगर आप हमारा कुछ पुराने वीडियो देखेंगे तो मैंने एक बहुत सिंपल एंड पावरफुल टेक्निक दी हुई है जिसमें जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे
तो ये सारी एनालिसिस करके जो मैंने चार्ट पे अभी आपको बताई है, ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स आपके सामने ले आता है जिसमें कि आप किसी भी मार्केट कंडीशन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं। मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक ये निफ्टी में अवेलेबल 6000 स्टॉक्स में से जो बेस्ट अवेलेबल स्टॉक्स हैं एज ऑफ नाउ ऑन दिस मार्केट सिनेरियो, वो अपने आप इसमें स्क्रीन होके आ जाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 14 स्टॉक्स आए हुए हैं और अन्य व्यू में आपको बता रखा है कि आप प्राइस वाले कॉलम पिक कर लीजिए और जो सबसे महंगे स्टॉक्स हों, जैसे कि इस समय नेस्ले इंडिया एंड ब्रिटानिया, इप्का लेबोरेटरीज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड एलेम्बिक फार्मा, ऐसे 5 स्टॉक्स आए हुए हैं। आप इसमें से 2 स्टॉक लेना चाहते हैं तो पहले 2 स्टॉक ले लीजिए। ये किसी भी मार्केट सिनारियों में ये स्क्रीनर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक लाके आपको दे देगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, by this we will try to analyze some stocks which we can buy now. दोस्तों, these are the best stocks. सबसे पहले अगर हम देखते हैं, 2 स्टॉक्स को देखें तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड एंड ब्रिटेनिया, ये दोनों बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं और इस समय इस लेवल पर हैं कि आप इनको बाई कर सकते हैं। हम इनका थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो जो नेस्ले एंड ब्रिटेनिया, अगर ये दोनों ही स्टॉक हम देखते हैं, बिल्कुल इनको बाई किया जा सकता है इस समय इस करंट प्राइस पे और यहाँ से ये अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन ये थोड़े महंगे स्टॉक हैं, जैसे कि ये नेस्ले का स्टॉक 16,400 के आसपास है, ब्रिटेनिया का स्टॉक 3,331 के आसपास है। तो हमारे व्यूवर्स के लिए मैं ये स्पेशल एक टेक्निक इस बार बता रहा हूँ, आप इसको गौर कर सकते हैं कि अगर ये नेस्ले का स्टॉक मुझे खरीदना है या मुझे ब्रिटेनिया का स्टॉक लेना है और मुझे ये महंगा लगता है, तो मैं एक दूसरी कंपनी जिसका नाम है बॉम्बे बुमराह, आप गूगल पे चेक करोगे कि होल्डिंग कंपनी ऑफ ब्रिटेनिया, तो ये अपने आप आ जाएगा। और जहां पर ये साफ साफ बताया गया है कि दिस बॉम्बे बुमराह कंपनी इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ वेरियस कंपनीज, जिसमें कि ब्रिटेनिया कंपनी का इनके पास करीब करीब 51% का मेजर स्टेक है। तो अगर आप इन दोनों स्टॉक्स को महंगा समझते हैं और आपको इसी कैटेगरी का अच्छा स्टॉक चाहिए जिन पे यही सारी क्वालिटीज हों लेकिन उनके रेट कम हो और रिटर्न्स भी आपको इसी की तरह मिलें, तो दिस इज वन ऑफ द चॉइस। अगर हम इसका चार्ट देखें बॉम्बे बुमराह का, तो आप देखेंगे कि ये इस समय बहुत अच्छे लेवल पर है हमारे बाइंग क्राइटेरिया में, जहां पर इसका RSI भी अराउंड 35 आ गया है और ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही अभी ट्रेड कर रहा है 1188 रुपए पर। और अगर दोस्तों हम इसमें देखें तो एक बड़ा खूबसूरत पैटर्न बन रहा है, इसको ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। इस तरीके का एक ये ट्रायंगल बन रहा है और ऐसे स्टॉक्स जब यहां से बाहर निकलते हैं तो ये अपने इस ट्रायंगल के हाई तक जाते हैं। तो अगर ये 1200 रुपए का है, अभी 1188 रुपए का, यहां से ये अप मूव शुरू करेगा और जैसे ही दोस्तों ये इस लाइन को क्रॉस करेगा 1220-25, उसके बाद इसमें एक शार्प अप मूव आएगा जो कि इसको 1562 रुपीज के आसपास तक ले जा सकता है और ये आपको 31.46% के रिटर्न दे सकता है। तो एज ऑफ नाउ दिस इज द बेस्ट डिफेंसिव स्टॉक। डिफेंसिव स्टॉक मींस अगर मार्केट गिरेगी तो ये यहां से ज्यादा गिरेगा नहीं, लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट अप ट्रेंड रिज्यूम करेगी, ये स्टॉक बहुत फास्टली अपने टारगेट को, जो कि 31% के प्रॉफिट का टारगेट है, अचीव कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, इस लिस्ट से 2 कंपनियां मैंने और चूज की हुई हैं, दैट इज गुजरात एल्कलाइंस
एंड केमिकल्स लिमिटेड एंड रैलीज इंडिया लिमिटेड। ये दोनों भी बहुत अच्छे स्टॉक हैं, बिल्कुल हमारे बाइंग लेवल पर हैं। इनका थोड़ा चार्ट एनालिसिस देख लेते हैं। अगर हम रैलीज इंडिया की बात करें दोस्तों, तो ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा केमिकल्स के केमिकल्स की सप्लाई और उनकी सेल इस कंपनी के थ्रू होती है। एग्रो केमिकल्स ये बनाते हैं। टाटा ग्रुप की ये कंपनी है और इसमें श्रीमान राकेश झुनझुनवाला जो इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग इन्वेस्टर हैं, उनका 10% का स्टेक है। कंपनी के रिजल्ट्स, कंपनी की बोरोइंग्स एंड कंपनी के सेल्स फिगर्स एंड कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन इज ओके, दैट आई हैव चेक्ड। करेंटली फ्रेंड्स, ये हमारे क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठता है, बिल्कुल बाइंग लेवल पर है। आप देख सकते हैं इसका RSI एंड मूविंग एवरेज एज पर आवर क्राइटेरिया है। ये स्टॉक अभी 259 रुपीज़ के लेवल पर है और अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, अगर यहीं से बाउंस बैक ले लेती है, तो ये स्टॉक बहुत आराम से बहुत जल्दी आपको 18% के रिटर्न्स दे सकता है। 307 का टारगेट अचीव कर सकता है। और इसके ऊपर का अगर हम देखें, सॉरी अगला स्टॉक आ गया। अगर हम इसके अगला सेकंड टारगेट देखें तो वो अराउंड 30% का है, 337 रुपीज़ का। वेरी वेल दिस कैन अचीव। और अगर ये मार्केट गिर जाती है तो इसमें मैक्सिमम जो डाउनफॉल आएगा वो अराउंड 10% का आएगा, 233 तक। यहाँ पर सेकंड बाई की जा सकती है। और अगर आप लोगों ने मेरा वेबिनार देखा हो, नहीं देखा है तो आप चैनल के पे जाके जो फर्स्ट वीडियो है इस चैनल का उसे देख सकते हैं। दोस्तों, वो वेबिनार बहुत यूज़फुल है आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें मैंने अपने 10-15 साल के अनुभव का सारा चीज़ उसमें इनकॉर्पोरेट कर रखा है। तो उस वेबिनार में मैंने बताया है कि ऑलवेज यू शुड हैव अ प्रॉपर बैकअप एंड मनी मैनेजमेंट। तो अगर ये 10% गिरता है तो यू कैन बाई अगेन। हालांकि ये गिरेगा, इसकी संभावना कम है, बट वी शुड ऑलवेज रेडी फॉर एनी सिचुएशन इन द मार्केट। तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। टारगेट्स इसके यही रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे। तो अगर दोस्तों मार्केट गिरती है देन यू शुड बी हैप्पी, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव नाउ वन मोर फार बेटर अपॉर्चुनिटी and you can buy this stock and can have a more profit if market falls, and if market bounce back you can have still 18% to 30% profit in this stock in a short term। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है गुजरात एल्कली। इस स्टॉक की अगर हम कंडीशन देखें तो ये जो गुजरात एल्कली स्टॉक है ये बिल्कुल हमारे बाइंग क्राइटेरिया को मीट करता है। इसका मूविंग एवरेज एंड RSI बिल्कुल हमारे बाइंग क्राइटेरिया को मैच करता है। और इसमें पैटर्न अगर हम देखें, खास बात ये है कि ये पैटर्न, ये स्टॉक काफी समय से एक चैनल में ही मूव कर रहा है। आप ये कल देख रहे होंगे। तो अभी इस चैनल के लोअर लेवल पर है ये स्टॉक। तो आराम से इसको 300 से 310 के बीच में कहीं पर भी आप बाई कर सकते हैं और इसमें 25% के रिटर्न 375 टू 385 बहुत जल्दी इसमें अचीव हो सकते हैं। तो दीज आर द 3 स्टॉक्स, गुजरात एल्कली, रैली एंड बेस्ट डिफेंसिव स्टॉक बॉम्बे बुमराह। These are the 3 stocks which you can buy for good returns in a short term of 3 months or so. So friends, this is all from my side.